हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। आज एक और बढ़िया सा ऑल एएमडी गेमिंग पीसी बिल्ड हम लेके आ गए हैं विद Ryzen 5 7600 एंड 1700 XTD 16GB VRAM के साथ। और भाई कॉस्ट सुन लो, कॉस्ट है इस पूरे पीसी का 1,08,000। हाँ जी भाई, 1,08,000 में आपको Ryzen 5 7600 1700 XTD 2K में बहुत ही खूबसूरत गेमिंग के साथ 7 ARGB फैंस का कैबिनेट सब लेके आ गया हूं 1,08,000 में। आ जाओ, पूरा स्पेसिफिकेशन देख लेंगे, देन विल टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस आल्सो। आ जाओ। अपन पहले बात कर लेते हैं हमारा यूज केस क्या है। भाई यूज केस इसका प्योरली एंड ओनली गेमिंग ही है, वो भी 2K के अंदर उनको गेमिंग करनी है। FSR ऑन करके आप 2K में बहुत आराम से कोई भी गेम खेल लो। नेटिव में भी 2K में आपको 700 XT आपको बहुत सुपर परफॉर्मेंस दे सकता है। ओनली इशू कहां पे अगर आपके आ सकता है, अगर आपको इसमें रे ट्रेसिंग करनी है। रे ट्रेसिंग गेम्स में थोड़ा सा मेरे हिसाब से AMD अभी भी लैग करता है, बिकॉज ऑब्वियसली एनवीडिया ने उस पर बुरा धोस जमा के बैठा हुआ है। अगर आपको रे ट्रेसिंग गेम्स अच्छे से एंजॉय करनी है, ट्राई टू गो विद एनवीडिया। बट अगर आपको नेटिव गेम्स खेलनी है 2K में और यू वांट टू गो विद FSR के साथ, अपस्केलिंग के साथ भी खेलनी है, देन 700 XT 16GB VRAM के साथ इज अ ग्रेट ऑप्शन। वो आपको परफॉर्मेंस में दिख ही जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेसर हमारा Ryzen 5 7600 नॉन एक्स प्रोसेसर है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने जितना देखा है ना यार, एक्स और नॉन एक्स में प्राइस डिफरेंस 1,500-2,000 का है एंड परफॉर्मेंस डिफरेंस ज्यादा नहीं आ रहा है, इतना कि मैं सिग्निफिकेंटली इतना ज्यादा कि मेरे को डिफरेंस आ जाए। अनलेस यू डोंट वांट टू गो विद कि आपको हैवी एडिटिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है, तो आई डोंट थिंक यू शुड गो विद एक्स। बट अगेन बजट का भी कंस्ट्रेंट भी रहता है बहुत हद तक। ठीक है, बाकी इसमें Ryzen 5 7600 है, 6 कोर्स है, 12 थ्रेड्स है, 3.8 गीगाहर्ट्ज का इसका स्पीड है। हाँ, बूस्ट क्लॉक का भी दोनों में फर्क है और वो मेजर फर्क इन दोनों में यही है। ठीक है, ज्यादा उसके अलावा परफॉर्मेंस देखो, बूस्ट क्लॉक अगर स्लो होगी और हाई होगी उसमें ही परफॉर्मेंस डिफरेंस गेमिंग में आता ही है। बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड हमने गीगाबाइट का B650M गेमिंग वाईफाई यूज किया है, 2 रैम स्लॉट्स हैं, 2 NVMe स्लॉट्स हैं। रियली गुड मदरबोर्ड टू हैंडल द कंप्लीट सिस्टम। अगेन VRM अच्छे हैं इसके। मेक श्योर करो आपका जो यूज केस के हिसाब से आप ले रहे हो, इनका यूज केस सिर्फ गेमिंग है, तो 32GB रैम इसमें डाली है। बाय द वे, इस पीसी में अगर आप 2K गेमिंग कर रहे हो तो पूरा का पूरा 16GB रैम यूज हो रहा है, इसलिए हमने 32 लेके गए, ताकि टू मेक श्योर कि आपका 16GB रैम यूज हो रहा है, तो यू हैव रैम टू स्पेयर एज वेल, क्योंकि 16 पूरा यूज हो गया 16 के स्टिक में तो आपकी बात लगी जाएगी। तो 32 ट्राई करो, ले लो। वैसे भी यार 1,08,000 में आपको 32GB रैम भी दे रहा हूँ, Ryzen 5 7600 दे रहा हूँ, 700 XT दे रहा हूँ, मतलब पूरा का पूरा 2K का पैकेज बना के दे रहा हूँ 1,08,000 में। अच्छा, इसमें शिपिंग अलग से है, बाद में तो मेरे को बोलोगे भाई 1,08,000 में शिपिंग करो, शिपिंग अलग से होती है। अब चलो, अब मेन बात कर लेते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड। जो हमारा मेजर परफॉर्मेंस जो है हमारे ग्राफिक कार्ड की तरफ से आ रही है गेमिंग के अंदर, वो है हमारा AMD का Radeon RX 1700 XTD 16GB VRAM के साथ ये आता है। हमने यहाँ पे AS ROG का फैंटम गेमिंग यूज किया, ट्रिपल फैन RGB वर्जन है। इफ यू कैन सी, बढ़िया तरीके से इसके एस्थेटिक्स भी लगते हैं भाई। देखो, डुअल फैन भी कार्ड यूज किया मैंने, ट्रिपल फैन ही यूज किया, ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज किस चीज में फालतू में नहीं करते, प्राइस कम चक्कर में सही प्राइस देते हैं, जो उसका वैल्यूएबल प्राइस है वही मिलता है आपको, अननेसेसरी ऊपर नहीं मिलता। अच्छा, परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपको बता दी, FSR के साथ या नेटिव 2K में सुपर्ब दे देगा। साइबरपंक 120 भी चला गया था मेरे टेस्टिंग में, आप देख लेना, बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। हाँ, अगेन सेम थिंग, रे ट्रेसिंग, अगर आपको रे ट्रेसिंग की गेम्स खेलनी है या सिर्फ वो गेम्स खेलनी है और उसको ज्यादा एंजॉय करना है, देन एनवीडिया इज अ बेटर ऑप्शन, बट देन यू गेट ओनली अ 12GB VRAM का ऑप्शन इन दिस। बट अगर आपको जनरली 2K में खेलना है, 700 XT सुपर्ब कार्ड है, स्पेशली ऑल AMD में लेके जाओगे तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, ट्रस्ट में। ठीक है, इस पूरे पीसी को पावर करने के लिए यू नीड अ 750 वॉट ऑफ पावर सप्लाई। अब आप वो यू कैन गो विद अ कपल ऑफ ब्रांड्स डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। इस बजट में हम लोग Core 750 वॉट 80+ ब्रॉन्ज लेके आ पाए विद 5 years ऑफ वारंटी। अमेजिंग पावर सप्लाई, कोर्सर लेवल है, आपको पता है। गोल्ड में जाना है, यू कैन गो विद Antec G750 गोल्ड पावर सप्लाई आ जाएगी सेम प्राइस पे। बाकी अगर आपको MSI की चाहिए, डीपकूल की चाहिए, फुल्ली मॉड्यूलर गोल्ड, तो प्राइस विल इंक्रीज एटलीस्ट 1500 से 2000 इंक्रीज हो जाएगा। देखो सीधी बात है, मॉड्यूलर लोगे तो इंक्रीज होगा। ये दोनों नॉन मॉड्यूलर हैं, इसलिए इनका प्राइस भी कम है
और वारंटी भी 5 ईयर्स ही है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रैम। जैसे हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि इसमें 16 GB प्रॉपर पूरा यूज हो रहा था। 32 इज द आइडियल व्हेन यू आर स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग 2K गेमिंग, आपका अच्छे से यूज हो जाएगा रैम भाई। तो जब आप एक कम प्रोसेसर में हाई ग्राफिक डाल के जब आप यूज करते हो 2K गेमिंग के लिए, तब आपका रैम का वो अच्छे से यूसेज लेता है, ठीक है। तो 16 GB में मत जाना, ट्राई करना 32 में जा सको। अगेन इट इज 5-6 हज़ार रुपए की रैम होती है, मैं भी समझता हूँ कि आपका बजट बढ़ेगा, बट डुअल चैनल रैम जेन्युइनली एक अच्छा आपको परफॉर्मेंस दे सकता है रादर देन अगर आप सिंगल चैनल लगाते हो। इट्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नॉट इवन अ जोक, ठीक है। सो गाइस, स्टोरेज के बारे में बात करें, स्टोरेज हमने यहाँ पे क्रूशियल का 1 TB P3 Plus Gen 4 NVMe यूज किया है। 5000 MB/s का इसका स्पीड है। 1 TB स्टोरेज इज गुड इनफ टू स्टार्ट इन गेमिंग। यू कैन अपग्रेड इट लेटर ऑल्सो, बिकॉज जैसे मैंने कहा 2 NVMe स्लॉट है, तो एक अभी आप यूज कर लो, एक बाद में कर सकते हो। हार्ड डिस्क भी डाल सकते हो, गेमिंग में इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस का डिफरेंस नहीं आता, आपका हार्ड डिस्क लो SSD लो। बट हाँ, OS और विंडोज के लिए यू ट्राई टू गो विद SSD। इट्स अ क्रूशियल पार्ट। आप OS उसके लो, बहुत मेजर डिफरेंस है भाई OS में अगर आप लेते हो, मतलब आपका स्पीड ऑफ PC ही अलग लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। कूलर हमने यहाँ पे डीपकूल का AG400 यूज किया है। ऑल्दो वी कुड हैव यूज्ड स्टॉक कूलर, बट हमारा एक्सेसिव 2K में गेमिंग है, तो आई थॉट कि थर्मल्स इसके यूज हो सकते हैं बहुत आराम से। Ryzen 5 ऑलरेडी है, तो लेट्स गो विद डेडिकेटेड एयर कूलर। हमने यहाँ पे AG400 यूज किया है, ARGB है, एंड इट इज गुड इनफ टू हैंडल Ryzen 5 7600। बूस्ट क्लॉक 3.8 है, तो TDP डिसेंटली कम है, बट हाँ, मेरे को स्टॉक कूलर पे इसके भरोसा नहीं था कि यार 2K गेमिंग में फुल ऑन थ्रॉटल पे जाना है, तो यार कूलर दे दो तो बेटर रहता है, ठीक है। कैबिनेट हमारा एंड esports का क्रिस्टल X7, अगेन अ गेम चेंजर फ्रॉम एंड esports। 7 ARGB फैंस, 360mm सपोर्ट ऑन टॉप विद Type-C एंड अंडर अ कॉस्ट ऑफ 5000। आई जेन्युइनली थिंक इसने क्रिस्टल जो पहले आया था ARGB, उसको भाई मात दे दी है। सब कुछ क्रिस्टल जैसा मिलता है, एक्स्ट्रा फैंस मिलते हैं, ऊपर से सबको सपोर्ट है, और ऊपर से Type-C भी मिलता है एट अ लोअर कॉस्ट। आई थिंक जेन्युइन गेम चेंजर लगा मुझे, एंड इट्स अ रियली गुड वन। एयर फ्लो बहुत अच्छा है 7 फैंस के साथ, इट्स रियली गुड। रिवर्सिबल फैंस भी दिए हुए हैं, आपको मोड़ने की जरूरत भी नहीं है। इट्स ऑलरेडी अ बिग एडवांटेज इन अ केस अगर आपको रिवर्सिबल फैन ऑलरेडी मिल जाए, ठीक है। इसका कॉस्ट पूरा एग्जैक्ट है 1,08,500। 1150 की हमारी शिपिंग होती है, तो ये पूरा टोटल कॉस्ट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1,10,000 के आसपास बैठा था। चलो अब बात कर लेते हैं हमारे परफॉर्मेंस की। आओ परफॉर्मेंस देख लो, FPS ध्यान से देख लेना, रे ट्रेसिंग में भी दिखाया है, देख लेना, उसमें FPS बहुत लूज हो रहा है। दैट इज व्हाई आई थिंक एनवीडिया इज अ बेटर ऑप्शन व्हेन इफ यू आर वांट टू गो विद रे ट्रेसिंग गेम्स। बट जनरली अगर आप गेम्स में देखोगे, मस्त परफॉर्मेंस दे दिया। आ जाओ देख लो।
सो आप लोगों ने परफॉर्मेंस की देख ली है, द परफॉर्मेंस इज रियली गुड, लाइक आई सेड, जैसे मैंने मेंशन किया था, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा है। एफएसआर ऑन करके अपस्केलिंग करके एंड या नेटिव पे खेल लोगे 2K में, आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। हाँ, आपने ये भी देख लिया होगा कि इसका परफॉर्मेंस गिर भी रहा है जब हम इसको रे ट्रेसिंग ऑन कर रहे हैं। तो अगेन इट्स योर डिसीजन। कुछ भी कंफ्यूजन अगर आपको होता है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वेबसाइट पे चले जाओ, हमको कॉल कर लो, हमको विजिट कर लो, व्हाट्सएप पे बात कर लो, अच्छे से आपको समझा के आपके लिए कोटेशन बनाएंगे, बढ़िया सा प्राइस देंगे और आपके लिए पीसी बनाएंगे। हम पीसी का लाइव स्ट्रीम भी कर देते हैं, आप आके सामने विजिट भी कर आके आप आके विजिट करके सामने भी बनवा सकते हो। सब ऑप्शन अवेलेबल है भाई, कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, अगली बार मिलता हूँ बढ़िया पीसी के साथ।